हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का विषय है उत्तर वैदिक काल में। आज हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इसके पहले उत्तर वैदिक काल में हमने उसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में हमने जाना था कि कैसे पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कुछ अलग अलग विस्तार जो था वो पूर्व वैदिक काल में ना होकर उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलता है। और कुछ कार्य ऐसे थे जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुए और पूर्व वैदिक काल में नहीं होते थे, और कुछ कार्य ऐसे थे जो उत्तर वैदिक काल में बंद हो गए और पूर्व वैदिक काल में होते थे। जैसे हमने जाना था कि महिलाओं को जो सम्मान था वो पूर्व वैदिक काल में ही दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सम्मान देना बंद कर दिया गया, जिससे पर्दा प्रथा का भी शुरुआत इसमें हुआ। तो उसकी धार्मिक स्थिति के बारे में हमने जानेंगे कि इसमें जो प्रमुख देवता थे, हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे उसमें इंद्र को, अग्नि को, सोम देवता को प्रमुख देवता माना गया था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रजापति को ही प्रमुख देवता माना गया था। यज्ञ जो हवन जिसको कहते हैं हम लोग, यज्ञ और भौतिक सुखों के प्राप्ति हेतु कर्मकांड का भी कर्मकांडों की पूजा इसमें की जाती थी, जिससे कर्मकांड यानी कि धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए कर्म को हम लोग कर्मकांड हम लोग कहते हैं, जिसमें बलि प्रथा, बलि देना, मतलब और भी बहुत सारे कार्य थे जो पूर्व वैदिक काल में ना होकर उत्तर वैदिक काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु अलग अलग कार्य किए जाते थे यज्ञ के लिए, जिसमें हमने यहाँ पे बताया है कौन सा यज्ञ कब किया जाता था। इसमें जो अन्य देवता थे, प्रमुख देवता प्रजापति थे और अन्य देवता के रूप में रुद्र, विष्णु और वरुण। रुद्र अर्थात पशुओं के देवता को उस समय रुद्र माना जाता था, और विष्णु जो थे उसको रक्षक देवता, वरुण जो थे उनको जल देवता इसमें माना जाता था। इसमें जो दो महाकाव्य का रचना हुई, जिसमें महाभारत और रामायण जो है वो प्रमुख हैं। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा है महाभारत। इसका प्राचीन नाम जो है वो जय संहिता उस समय दिया गया था, बाद में इसका नाम महाभारत हुआ। इसमें जो शिक्षा प्रणाली थी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इसकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो चित्रात्मक होती थी, चित्रों के माध्यम से जो शिक्षाएं होती थी वो चित्रों के माध्यम से की जाती थी। लेकिन इसमें जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी। मौखिक अर्थात इसमें जो ऋषि होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे, वो गुरुकुल में बच्चे जाकर उनसे विद्याएं प्राप्त करते थे, और मौखिक ही शिक्षा प्रणाली, शिक्षाओं से मौखिक शिक्षा ही उनको दिया जाता था। इसमें जो वेद थे, चारों वेद का जिक्र इसमें मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसमें जो उसके पुरोहित जो थे, इनको मैंने अलग वेद के अलग अलग पुरोहित को ही रखा गया था, मैंने हर वेद के अलग पुरोहित होते थे। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र बोला गया है, सामवेद के जो पुरोहित होते थे उसे उदारता, यजुर्वेद के जो थे उनको अधर्व्यु, और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे उनको ब्राह्मी। अलग अलग वेद के अलग अलग पुरोहित इसमें माना गया है। इसमें जो प्रमुख जो यज्ञ थे जिसका जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जो उसकी धार्मिक स्थिति में, अश्वमेध यज्ञ। ये जो यज्ञ था ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, यानी कि राजा जो होता था वो अपने राज्य विस्तार के लिए घोड़ों को दौड़ाना, और इस यज्ञ को करके ही राज्य का विस्तार इसमें किया जाता था। राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। जो राजा का राज्याभिषेक के लिए उसमें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए, उसके वजह से राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो था वो शांति प्रदर्शन के लिए, यानी कि अपना जो साम्राज्य था, राजा का साम्राज्य था, उस साम्राज्य में शांति पूर्ण व्यवस्था रहने के लिए ये वाजपेयी यज्ञ इसमें किया जाता था। पुरुष मेघ यज्ञ जो था ये बलि हेतु किया जाता था, जिसमें विद्वान और बलवान पुरुष की बलि इसमें दी जाती थी, और बलि देने के पहले पुरुष मेघ यज्ञ इसमें जो है वो होता था। सौत्रमणि यज्ञ, ये यज्ञ जो था वो पशु एवं शुरा की आहुति के लिए किया जाता था, जिसमें पशुओं का बलि इसमें दिया जाता था। इसमें एक पॉइंट हमको देखने को मिलता है, बलि जो थे वो महत्वपूर्ण हो गए। जैसे हमने यहाँ बोला, इसमें कुछ कर्मकांड जो थे वो जुड़े, जो पूर्व वैदिक काल में नहीं जुड़े थे, जो उत्तर वैदिक काल में जुड़े। बलि महत्वपूर्ण हो गए, बलि दिए जाने लगे। लेकिन अंत में होता क्या है,
कुछ पुरोहित अभिजात्य वर्ग के कुछ विद्वान थे जो इसका विरोध करना शुरू किया और उपनिषद जो थे उसमें निंदा की गई। अब इसी में से कुछ वर्ग जो ऐसे थे जो बाहर निकलकर इसको ख़त्म किए, इसको बंद किए, इस प्रथा को। उसी में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय देखने को मिलता है, जो गौतम बुद्ध एवं महावीर के द्वारा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना गया है। आज ये हमारा उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति के बारे में हमने जाना, और इसके बाद हम आगे के वीडियो में आज उत्तर वैदिक काल के चारों इसके पार्ट्स थे, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में हमने जाना। इसके बाद फिर अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इसके बाद का जो काल था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा वीडियो है हमको बनाने में थोड़ी हिम्मत मिले और हमें भी मोटिवेशन हो कि आप लोग भी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।